हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर हुसैन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस। आपको बताएं कि वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो किसके बराबर होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होता है। तो इसका मतलब है जो प्रॉपर्टीज़ वेरिएंस की होंगी वही प्रॉपर्टीज़ किसकी होंगी? स्टैंडर्ड डेविएशन की होंगी। तो देखें, पहली जो प्रॉपर्टी है वेरिएंस की वो क्या प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ऑरिजिन। आपको पता है कि चेंज ऑफ ऑरिजिन क्या होता है? चेंज ऑफ ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ वेरिएबल के अंदर प्लस की जाए या माइनस की जाए, बाद में की जाए या पहले की जाए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं कि वेरिएंस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे कहते हैं चेंज ऑफ ऑरिजिन। कोई चीज़ प्लस हो या माइनस हो, उसे क्या कहेंगे? चेंज ऑफ ऑरिजिन। इसी तरीके से बट दे आर अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई की जाए या डिवाइड की जाए, उसे कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। तो अगर देखें, इधर वेरिएंस है, एक्स के अंदर हमने पहले कर दिया, एक क्या चीज़ है? कोई भी कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को प्लस करें या माइनस करें तो इस वेरिएंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखें, इधर सिर्फ वेरिएंस ऑफ एक्स लिखा हुआ आ रहा है के बराबर है वेरिएंस ऑफ एक्स के। और वेरिएंस ऑफ एक्स को आपको पता है किस तरह से लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो सिग्मा की फॉर्म में। लेकिन जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई की जाए या डिवाइड की जाए तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल से फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि ये देखें, ए का स्क्वायर इधर डबल होकर आ जाता है। ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, ए स्क्वायर इधर आ गया। इधर भी देखें, जब कोई चीज़ डिवाइड कराई तो तब भी यहाँ आ गया। तो इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ एक्स तो नहीं है खाली इधर, वेरिएंस ऑफ एक्स के साथ कोई चीज़ मौजूद है, वेरिएंस ऑफ एक्स के साथ मौजूद है, लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि चेंज ऑफ ऑरिजिन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चेंज ऑफ स्केल से फ़र्क पड़ता है। तो बस इसको आपने प्रूव करना है, इस प्रॉपर्टी को। हम ये दोनों प्रॉपर्टीज़ करेंगे, देन आप बाकी की खुद प्रूव कर सकते हैं। तो देखें है क्या कि इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। सबसे पहले हम इस वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं कि ये जो है वो इसके बराबर है या नहीं। तो देखें, इसको प्रूव करने का क्या तरीका है कि आपने वेरिएंस ए प्लस ले लेता हूँ खाली में, माइनस बाद में कर लेंगे। ये कहते हैं कि ये इसके बराबर है, ये प्रूव करके दिखाइए। तो देखिए, आपको पता है कि वेरिएंस ऑफ जेड, अगर वेरिएंस ऑफ जेड मैं लिखता हूँ तो वेरिएंस ऑफ जेड का ये फॉर्मूला है। अगर मैं इसको जो है लेट कर लूँ, ए प्लस एक्स को लेट कर लेता हूँ, यानी लेट कर लिया मैंने कि जेड किसके बराबर है? ए प्लस एक्स के बराबर है। अब आपको पता है कि जब इसके ऊपर बार अप्लाई किया जाता है तो देखें क्या होगा, बोथ साइड होगा। वेरिएबल के ऊपर बार आएगा, जेड के ऊपर बार आएगा, कांस्टेंट के ऊपर बार नहीं आता, और एक्स के ऊपर बार आएगा। देखें, ये z की वैल्यू हो गई, ये z बार की वैल्यू हो गई। जनाब सिर्फ इस फार्मूले के अंदर रख दीजिए आप। तो देखें, वेरिएंस ऑफ z, ये जो फार्मूला है समीशन, ठीक है, z माइनस z बार का होल स्क्वायर, ये फार्मूला मैंने यहाँ उतार दिया। इस फार्मूले के अंदर हमें इस वैल्यूज को रख देना है। तो देखें, यहाँ पर आप क्या करेंगे? समीशन z की जगह आप क्या रखेंगे? a प्लस एक्स माइनस, ये माइनस फार्मूले का मौजूद है, और अब z बार की जगह रख दीजिए a। अब ये प्लस है ना, तो ये बाहर वाले इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस का x बार होल स्क्वायर ओवर n। तो देखें, ये नेगेटिव a और पॉजिटिव a दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। आपके पास क्या बचा? समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n। तो देखिए, ये क्या है आपके पास? वेरिएंस ऑफ z। z आपने किसके बराबर लेट किया था? z आपने लेट किया था a प्लस एक्स के। तो इस z की जगह ये जो वेरिएंस ऑफ z चल रहा है आपके पास, इसकी जगह आप क्या लिख देंगे? a प्लस एक्स लिख देंगे। तो देखिए, वेरिएंस a प्लस एक्स। देखिए, जब ये फॉर्मूला अगर इस तरह से था, z की फॉर्म में था, z माइनस जेड बार का होल स्क्वायर ओवर n समीशन के साथ, तो ये वेरिएंस ऑफ z के बराबर था। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाएगा समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n, तो इसको हम क्या लिखेंगे? वेरिएंस ऑफ x लिखेंगे। तो देखिए, ये प्रूव हो गया कि वेरिएंस ऑफ a प्लस एक्स इसके बराबर है वेरिएंस ऑफ x के बराबर है। बस बिल्कुल इसी तरह से अब आप क्या करेंगे? सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। हम सेकेंड को करते हैं, फिर नई प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। अब देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी पे आ गए कि सेकेंड प्रॉपर्टी यानी चेंज ऑफ स्केल से इसको फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो देखें, अब आपको क्या प्रूव करना है? ए एक्स किसके बराबर है? वो कहते हैं ये इसके बराबर है, ये प्रूव करके दिखाइए। तो जनाब बस आपने क्या करना है? इसको लेट कर लेना है z के बराबर ए एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? z बार किसके बराबर आ जाएगा? ए एक्स बार के बराबर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? उसी फॉर्मूले के अंदर वेरिएंस ऑफ z समीशन z माइनस जेड बार का होल स्क्वायर ओवर n।
इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर देना है, इन वैल्यूज को रख देना है। तो देखें समीशन z की जगह आपने लिखा ax माइनस, और ये क्या हो जाएगा, a x बार रख दिया आपने, इसका होल स्क्वायर ओवर n। तो देखें अगर मैं यहां से a को कॉमन निकालता हूं बाहर, तो क्या स्क्वायर के साथ बाहर निकलेगा? तो देखिए a स्क्वायर समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n, और ये क्या है, वेरिएंस ऑफ z। z किसके बराबर है, आपने किसके बराबर लेट किया हुआ, ax के बराबर, तो इधर आप इधर ax लिख दीजिए। तो देखें वेरिएंस ax इससे बराबर हो गया a का स्क्वायर, और ये चीज किसके बराबर हो गई, देखें ये किसके बराबर हो गई, वेरिएंस ऑफ x के। तो देखें ये सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप ये वाली प्रॉपर्टी भी प्रूव करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ सकती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसका लेक्चर 2 बनाएंगे, जिसके अंदर वेरिएंस की प्रॉपर्टी यानी कांस्टेंट का वेरिएंस 0 के बराबर होता है उसे प्रूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।